हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाथों का हुनर में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर लहंगा। ठीक है, ये लहंगा जो है बेसिकली हम ग्रीन कलर के वेलवेट फैब्रिक से बना रहे हैं। फ्रेंड्स ड्रेस इतनी सुंदर बनी है कि इसे किसी भी पार्टी, फंक्शन, वेडिंग कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस हमारी बनी है। अगर आप चाहें तो जो हमारा मेहंदी फंक्शन होता है वेडिंग में, उसमें ब्राइड को भी पहना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर हमारी रेडी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स लहंगा बनाने के लिए यानी जो नीचे की हमारी स्कर्ट है वो बनाने के लिए हमने 5 मीटर ग्रीन कलर का वेलवेट फैब्रिक लिया है। ठीक है, और उसे 4 फोल्ड करके ज़मीन पर अच्छे से बिछा दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से एक फोल्ड जो है वो हमारा एस्टिमेटेड 50 इंच का बना है। ठीक है, अभी जो सामान स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये सामान हम टोटल ड्रेस में यानी ब्लाउज में, दुपट्टे में और जो हमारा लहंगा है यानी स्कर्ट है उसमें, ये सारा सामान हम यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले हम जो लहंगे की कलियां हैं वो कट कर लेते हैं। लहंगे की कली की फ्रेंड्स नीचे से हम चौड़ाई रखेंगे 10 इंच और ऊपर से हम कट करेंगे 3 इंच। ठीक है, तो ऊपर से 3 इंच कैसे कट करेंगे, उसके लिए पहले हम 10 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमारी कली की नीचे से चौड़ाई 10 इंच है। ठीक है, उस 10 का हम करेंगे हाफ, यानी उसके हाफ में हम इस तरीके से पहले एक मार्क लगा लेंगे। अब क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम ऊपर से 3 इंच की कली कट करेंगे, तो इस हाफ पॉइंट से 1.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरीके से जो ये 3 इंच बना है ये हमारी ऊपर से कली की चौड़ाई मार्क हो गई। ठीक है, अब ये जो 10 इंच वाला मार्क था इसे हम हटा देंगे। फ्रेंड्स कलियां हम उल्टी सीधी निकालेंगे, यानी एक बार हम जो मार्किंग करेंगे वो कली के ऊपर वाले पार्ट की करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मार्किंग जो हम लगाएंगे इस तरीके से ये हम कली के नीचे वाले पार्ट की कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम मार्किंग लगाएंगे 3 इंच पर जो कि कली के ऊपर वाला पार्ट है। नेक्स्ट मार्किंग हमने लगाई 10 इंच पर जो कि हमारी कली के नीचे वाला पार्ट है। फिर से मार्किंग की 3 इंच पर, ये हमारी कली के ऊपर वाला पार्ट है। फिर से मार्किंग की 10 इंच पर जो कि कली के नीचे वाला पार्ट है, और फिर से जो फैब्रिक बचा है उसमें हम करेंगे 3 इंच की मार्किंग जो कि कली के ऊपर वाला पार्ट है, और बाकी फैब्रिक को छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फैब्रिक के अरज की जो चौड़ाई थी वो कलियों की लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा थी, तो जितनी पट्टी ज़्यादा थी वो हमने कट कर ली है। एक साइड कलियों की मार्किंग हो चुकी है, दूसरी साइड कर लेते हैं। इस साइड सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे कली के नीचे वाले हिस्से की, क्योंकि दूसरी साइड हमने ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग पहले की है। अब ऊपर वाले हिस्से की क्योंकि हो चुकी है, तो उसी कली के नीचे वाले हिस्से की मार्किंग हम यहाँ करेंगे जो कि 10 इंच पर है। तो इस तरीके से 10 इंच पर मार्क हमने सबसे पहले लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कली उसकी हम ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग यहाँ करेंगे जो कि 3 इंच पर है। ठीक है, हमने मार्किंग लगा दी। अब करेंगे उससे नेक्स्ट यानी कि 10 इंच वाली मार्किंग। ठीक है, फिर से हम कली के ऊपर वाले हिस्से की यानी 3 इंच की मार्किंग करेंगे। फिर से 10 इंच की मार्किंग करेंगे, फिर से 3 इंच की मार्किंग करेंगे। अब जो कपड़ा बचा है वो एस्टिमेटेड 10 से 11 इंच बचा है, तो पूरा का पूरा हम छोड़ देंगे कली के नीचे वाले हिस्से के लिए। दोनों साइड से मार्किंग हो चुकी है, तो चलिए कलियों को शेप दे लेते हैं। कैसे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपके पास पूरी लंबी जो हमारी मेज़र स्टिक है वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरीके से हमारी तरह आप जुगाड़ के साथ कलियों की मार्किंग कर सकते हैं। ऊपर से 3 इंच की जो मार्किंग है हमारी, उसके एक पॉइंट से लेकर हमने दूसरी साइड जो हमारा 10 इंच वाला पॉइंट है उस तक तिरछी रेखा इस तरीके से चौक के साथ बना दी है। अब देखिए स्टिक हटा देते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारा 3 इंच वाला, उस पर इस तरीके से स्टिक रखेंगे, और हमारा जो फैब्रिक का बिल्कुल कॉर्नर है उस पर हम इस तरीके से अच्छे से स्टिक रखेंगे। ठीक है, और फिर से मार्किंग कर देंगे। सभी कलियों की मार्किंग फ्रेंड्स हमने इसी तरीके से की है। 3 इंच वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको और 10 इंच वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से आपस में तिरछी रेखा खींच कर ज्वाइन किया गया है, और फिर कैंची के साथ कटिंग की गई है। ठीक है, सभी कलियों को अच्छे से हमने रखा है एक दूसरे के ऊपर तह करके, आप देख सकते हैं। चलिए मशीन पर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए 2 कलियां हमने उठाई हैं। राइट साइड इनकी अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। ठीक है, अब इन पर मशीन चलाते हुए इस तरीके से 2 कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। जब 2 कलियां फ्रेंड्स हमारी आपस में जुड़ जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दोनों को इस तरीके से हम खोलेंगे, यानी इनकी राइट साइड को ऊपर की तरफ कर लेंगे।
इस तरीके से। अब इस राइट साइड के ऊपर दूसरी कली की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए, यानी दोनों की राइट साइड एक दूसरे से मैच करें, इस तरीके से कलियों को रखना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिर से कली की स्टिचिंग करनी है और इसी तरह करते हुए हमें सभी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। ओके, सभी कलियां फ्रेंड्स हम जोड़ चुके हैं। अब लहंगे को और ज़्यादा सुंदर लुक देने के लिए जो हमारे कलियों के जॉइंट हैं, हर एक जॉइंट पर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। ठीक है, सभी जॉइंट पर हम ये लेस अटैच कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे हम कि नीचे से हम जो बॉर्डर है वो 6 इंच का रखेंगे, तो 6 इंच तक हम बिल्कुल सिंपल प्लेन रख देंगे। 6 इंच तक हम कलियों के जॉइंट पर कोई भी लेस नहीं लगाएंगे। ओके, सभी कलियों पर लेस अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमने एक नॉर्मल फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक, और उस फैब्रिक में से 8-8 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कट की हैं और उन पट्टियों को आपस में जॉइंट लगाकर एक बहुत लंबी सी स्ट्रिप बना ली है। इतनी लंबी, जितना लंबा यानी जितने इंच का हमारे लहंगे का घेर है, ठीक है, उतने इंच लंबी पट्टी हमने एक बना ली है 8 इंच चौड़ाई की। और उस पट्टी को लहंगे के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, यानी जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर जहाँ पर हम लगाने वाले हैं लेस का, उस हिस्से में इस तरीके से अटैच कर दिया है जैसे हम सलवार में पोंचा यानी मोहरी अटैच करते हैं, बाहर की साइड रखकर और फिर उसे अंदर की साइड टर्न कर देते हैं और ऊपर से मोहरी डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दोनों तरफ एक एक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने इसलिए अटैच की है ताकि बाद में जब हम इस वेलवेट फैब्रिक के ऊपर बॉर्डर वाली लेस लगाएं तो उस लेस में बहुत ज़्यादा झोल या सलवटें ना पड़े। नीचे फैब्रिक लगाने से जो हमारा नीचे का जो बॉर्डर का लुक है वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है और लेस लगाने में फिनिशिंग भी आती है। बहुत ही परफेक्ट लुक हमारा आता है वेलवेट फैब्रिक का। ओके, स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। अब फ्रेंड्स हम लगाएंगे बॉर्डर वाली लेस। ये हमारी लेसेस हैं। ये जो कटवर्क वाली लेस है ये हम सबसे बॉटम में लगाएंगे, नीचे की साइड। ठीक है, इस तरीके से हम लेस को रखेंगे और एक सिलाई हम लेस के ऊपर की साइड लगाएंगे और एक सिलाई हम लगाएंगे नीचे की साइड। चलिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी लेस की सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस गिन्नी वाली लेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर जचा लेंगे और उसके ऊपर ये जो गोल्डन वाली लेस है इसको रखेंगे। ठीक है, और सिलाई चलाते जाएंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमें सिलाई बहुत ही सावधानी से चलानी है क्योंकि जो गिन्नी वाली लेस है इसमें मोती होते हैं और अगर सुई मोती पर चढ़ जाती है तो सुई टूट सकती है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से हमें गिन्नी वाली लेस को अच्छे से रखना है, ऊपर से दूसरी लेस को रखना है और दोनों लेसेस पर एक ही सिलाई हमें चला देनी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से हम सिलाई चलाते जा रहे हैं और अभी से हमारा जो लहंगा है वो कितना सुंदर सा दिखने लगा है, जबकि अभी कंप्लीट तो हुआ भी नहीं है ना। तो पूरी सिलाई हम इस तरीके से लगा देंगे और जो ऊपर वाली सिलाई है फिर हम वो तो आसानी से लगा ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरी लेस है ही नहीं। ये सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर वाली सिलाई है वो सिलाई भी और जो नीचे वाली लेस है उसके नीचे वाली सिलाई, दोनों सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। और देख सकते हैं आप नीचे का बॉर्डर हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी लहंगा हमारा अनकम्प्लीट है, बहुत काम इसमें पेंडिंग है। कोई भी स्कर्ट हो फ्रेंड्स, कोई भी लहंगा हो, अगर इनर स्कर्ट उसमें ना लगी हो तो लहंगा अनकम्प्लीट माना जाता है। तो हमने इनर स्कर्ट जो है अम्ब्रेला स्टाइल में कट कर ली है, उसका जॉइंट भी कट कर लिया है। पहले हम स्कर्ट का जॉइंट लगाएंगे और फिर इस स्कर्ट को जो हमारा लहंगा है उसमें हम अटैच कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लहंगे में स्कर्ट अटैच कर चुके हैं, साइड में जिप लगा चुके हैं और जिप के बाद जो हमारी स्कर्ट की बिल्कुल लास्ट वाली सिलाई होती है, जॉइंट करके राउंड शेप देने वाली स्कर्ट को, वो सिलाई भी हम लगा चुके हैं। ये सिलाई हमारी खाली खाली ना लगे, इसीलिए इस सिलाई के ऊपर भी हम जो लेस हमने बाकी कलियों पर लगाई है जॉइंट पर, वही लेस हम इस पर भी लगा देंगे। ठीक है, और अब देखिए हमारा क्लोज से बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल क्लोज लुक हमने बॉर्डर का आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर बॉर्डर हमारा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के नीचे वाला हिस्सा 8 इंच की पट्टी हमने कट की थी, उस पट्टी को वैसे ही लगाया जैसे हम सलवार में मोहरी लगाते हैं। और बैक साइड में आपको सिर्फ 3 सिलाइयाँ दिखाई दे रही होंगी, तीनों सिलाइयाँ हमारे लेस वाली सिलाइयाँ हैं। ठीक है, इनसे लेस हमने अटैच की थी। ऊपर की बेल्ट लगाने के लिए हमने 3 इंच चौड़ाई का वेलवेट फैब्रिक कट किया है। अब जितने इंच की चौड़ाई का हमारा वेलवेट फैब्रिक है उतने ही इंच की चौड़ाई का हमें एक अदर फैब्रिक लेना है और दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, दोनों पर जॉइंट लगा लेना है।
दोनों फैब्रिक फ्रेंड्स हमने अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि सारा अगर हम वेलवेट फैब्रिक लेते हैं 6 इंच चौड़ाई का अगर हम, तो बहुत ज़्यादा सलवटें आ जाएंगी हमारी बेल्ट में, ठीक है। तो बाहर हमारा वेलवेट दिखेगा और अंदर की तरफ जो हमारा नेफे की तरह मुड़ता है वो हमारा अदर फैब्रिक होगा। देखिए फ्रेंड्स, जॉइंट लगाकर हम तैयार कर चुके हैं और एक तरफ से इस तरीके से इसको अच्छे से सिलाई के साथ अटैच भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इस फैब्रिक की रॉन्ग साइड है वो हमारी तरफ है, यानी ऊपर की साइड है, और जो हमने स्कर्ट रेडी की है उसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। देख सकते हैं दोनों की रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की तरफ है। और इस तरीके से जो बेल्ट के लिए कपड़ा है और जो हमारा स्कर्ट है, इस तरीके से दोनों को अच्छे से मैच करते हुए रखना है और राउंड में एक सिलाई लगा देनी है। यानी जैसे हम इलास्टिक डालने के लिए, रबड़ डालने के लिए अलग से कपड़ा अटैच करते हैं, सेम वैसे ही बेल्ट के लिए हम ये कपड़ा अटैच कर रहे हैं। यानी इसमें हम डोरी डालेंगे और हमारे स्कर्ट को बांधेंगे, हमारे लहंगे को, ठीक है। तो इस सिलाई को हम राउंड में लगाते जाएंगे, इस कपड़े को अच्छे से रखते हुए। सिलाई फ्रेंड्स हमारी लग चुकी है। अब जो बेल्ट का फैब्रिक हमने जोड़ा है उसको इस तरीके से सीधा करेंगे, ठीक है। स्कर्ट को भी हम इस तरीके से सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों की सीधी साइड हमारी एक ही तरफ आई है ना, स्कर्ट की भी और ये जो बेल्ट का कपड़ा हमने जोड़ा है इसकी भी। अब इस कपड़े को इस तरीके से अच्छे से सेट करते जाएंगे और हम नेफे की तरह इसको मोड़ते जाएंगे। बस हम ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको इस तरीके से नेफे की तरह मोड़ेंगे तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो उस सिलाई में हम गिन्नी वाली लेस भी अटैच करेंगे, ओके। इस तरीके से गिन्नी वाली लेस रखते जाएंगे और कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लेस रखी, कपड़े को अच्छे से फोल्ड किया और सिलाई लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हुए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हमारी फाइनल सिलाई है, ठीक है। यानी इसके बाद हमारा जो लहंगा है ये सिलकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस लहंगे के साथ फ्रेंड्स हमने बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा भी डिज़ाइन किया है और इसका ब्लाउज़ भी बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दुपट्टा डिज़ाइन की वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचे, ब्लाउज़ की वीडियो भी पहुँचे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ओके फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट का फाइनल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है, बहुत ही सफाई के साथ लगी है। फ्रेंड्स हमने सिर्फ लहंगा ही नहीं सिला, उसकी मैचिंग की लटकन भी खुद से बनाई है। देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल सी लटकन हमने बनाकर रेडी की है। इसकी भी वीडियो चैनल पर जल्द ही आने वाली है। फ्रेंड्स इस लहंगे को कैन स्कर्ट के साथ वियर किया गया है, इसमें कैन नहीं लगाई है। और देख सकते हैं आप कितना सुंदर लुक हमारा लहंगे का आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा बना है, कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। आप लोग कमेंट में बताएं फ्रेंड्स कि आपको ड्रेस कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।